नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और देश में अब एक ही स्वर में पूरा देश कह रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। सरकार भी पूरी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा छोड़कर वापस आ गए हैं और आज जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए गए हैं, वो सचमुच पाकिस्तान के लिए एक बड़ा बड़ा जबरदस्त झटका मिला है। लेकिन यह केवल यही खत्म होने वाला झटका नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ अब बहुत जल्दी आपको बहुत सारे ऐसे कदम दिखाई देंगे जिससे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यानी कि भारत के जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उनकी प्लानिंग पाकिस्तान को लेकर बहुत कुछ है। चेहरों पे तनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का तनाव हट नहीं रहा है। 30 लोग पहलगाम में टूरिस्ट मारे जा चुके हैं, जिनमें कई ऑफिसर्स हैं। अब इस पर हम आगे जाएं, इससे पहले हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सबसे पहले खौफनाक हमला हुआ कैसे है। दरअसल जो आतंकवादी थे वो सेना की वर्दी में पहुंचे और उन्होंने जो सैलानी थे उन पर हमला किया। और ये जो पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट वैसरन घाटी है, यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, इसीलिए सेना की वर्दी का सहारा लिया गया और आतंकवादियों ने वहां पर अपनी पहचान को छिपाते हुए जो हमला किया, उसमें अब जो फिगर है वो 30 लोग, 30 सैलानी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका पहलगाम के खुद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब सड़कों पर हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं वो अब आतंकवाद के विरोधी हो गए और आतंकवाद के विरोध में अब वो यहां पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और इन धरने प्रदर्शनों की वजह से पहलगाम पूरी तरीके से दहल गया है और दहल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एक पूरा उनके खिलाफ मॉब खड़ा हो जाएगा। टूरिस्टों पर हमला करने वाले आतंकी सेना की वर्दी में थे, इसलिए स्थानीय लोग भी उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कई स्थानीय 2 लोग वहां पर जो स्थानीय लोग भी शामिल थे, जो उनको एक तरीके से रास्ता दिखा रहे थे और बता रहे थे। दुनिया भर में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में किए गए इस हमले की निंदा की जा रही है। ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, MEA का ये कहा है। और आतंकवादी हमले में विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी कई तरीके के कड़े फैसले लिए गए जिससे पाकिस्तान दहल गया है। PM मोदी की अध्यक्षता में CCS की बैठक हुई है और इस बैठक में जो तय किया गया, 5 बड़े पॉइंट्स तय किए गए जो पाकिस्तान को जिन्होंने हिलाकर रख दिया है। सिंधु घाटी जो जल समझौता था उससे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसे हेल्ड कर दिया गया है। बहुत बड़ा समझौता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक पूरा हिस्सा, अगर सिंधु जल हेल्ड किया जाता समझौता, तो पाकिस्तान का एक पूरा हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाएगा, क्योंकि इसी पानी से पाकिस्तान के कई हिस्सों के खेतों को सींचा जाता है और ऐसे में पाकिस्तान के ये हिस्से बर्बाद हो जाएंगे। अब ये जल समझौता रोक दिया गया है और इसके बाद जो दूसरा है, पाकिस्तानियों का वीजा, जो विदेशी वीजा था, उसको अब रद्द कर दिया गया है। यानी कि जितने भी पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर रह रहे थे, उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया और उनको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ये एक बड़ा मामला है। आप यहां पर यह भी सुनिए, भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद कर दिया गया है और जो पाकिस्तानी दूतावास में जो लोग थे उन्हें भी देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर इन्हें देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर इन्हें जाना होगा यहां से।
एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ देना होगा, भारत की धरती को छोड़कर अपने देश वापस लौटना होगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सचमुच नीडी थे, और यहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो इलाज कराने के लिए आते हैं, उनका क्या होगा, यह भी एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। एक हफ्ते के अंदर राजनयिकों को यहां से छोड़ना होगा भारत, और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। कई देशों ने कहा है वो इस दुखद घड़ी में भारत के साथ है, जैसे इजराइल का बयान तो उसी वक्त आ गया था। इसके अलावा आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि बहुत दुखद घटना है, ऐसे में अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है, किसी भी फैसले के लिए, किसी भी फैसले के साथ है। और पाकिस्तानियों का जो वीजा है वो भी रद्द हुआ है। वीजा रद्द होने के बाद बड़ा बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद कर दिया गया है, ये भी कहा गया है एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा जो अटारी बॉर्डर है, आपको याद होगा, जहां पर हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन वहां पर सेना का सैन्य प्रोग्राम होता है, उसको अटारी बॉर्डर को, और आने जाने के लिए अटारी बॉर्डर का इस्तेमाल भी किया जाता है, उस अटारी बॉर्डर को अब बंद कर दिया गया है। यहां पर जो पोस्ट बनाया गया था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसले के रूप में देखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय एक बैठक बुलाई है, और इस सर्वदलीय बैठक में तय किया जाएगा कि अगला कदम, सरकार अगला कदम के बारे में सभी दलों को, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं लोकसभा में, उनको सूचित करेंगी कि आगे क्या किया जाए। लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं है, बात इससे भी आगे अब निकली है तो दूर तलक जाएगी। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, और आईएसआई और सेना प्रमुख के अलावा जनरल मुनीर इस मीटिंग में शामिल हैं, और ये तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर अगला कदम बहुत भयानक हुआ तो पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा। ये एक बड़ा मामला, अब बड़ा संकट पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया है। हालांकि देश के अंदर जैसा भारत में अभी इस पूरे मामले को लेकर माहौल है, उससे लगाया जा रहा है अंदाजा कि 1-2 दिन में एक बड़ा हमला, एक बड़ा कदम भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाएगा, और यह कदम ऐसा होगा कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक से भी खतरनाक यह कदम हो सकता है, ऐसा भी समझा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की रणनीति बदलती नजर आ रही है। एनएसए अजीत डोभाल अब डिफेंसिव ऑफेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों को निशाना बनाया जाएगा। पुलवामा के बाद जैसी एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि इस बार उससे भी बड़ा गेम प्लान है अजीत डोभाल का। भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से अब ये एक तरीके से वॉर छिड़ने की नौबत आ गई है, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, ये पूरा मामला पाकिस्तान के हुक्मरानों को भूख से मरने का एक जरिया भी नजर आया निकलने का, क्योंकि इसी बहाने जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो उन कंट्रियों से जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं उनसे भीख मांगना शुरू कर देंगे, उनसे मदद मांगेंगे कि वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से ये देश मदद करें। यानी कि आपदा में अवसर खोज रहा है पाकिस्तान। एक तरफ जहां भारत से लड़ाई की बात होगी, दूसरी तरफ वो इसी बहाने जो उनके सपोर्टर जो देश है पाकिस्तान के, उनसे पैसा मांगना शुरू कर देगा। यानी कि आपदा में अवसर पाकिस्तान खोज रहा है। शायद ये जो हमला है, पहलगाम हमला, ये शायद इसी रणनीति की एक कड़ी हो सकता है। अब पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है, उस पर कब कौन सा एक्शन हो जाए ये डर लाजमी भी है, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए तुरंत एयर स्ट्राइक की थी।
ऐसे में इस हमले के बाद से ही पाकिस्तान की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई हैं। वहीं एनएसए डोभाल इस बार एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि कुछ और भी बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। अजीत डोभाल एक नई रणनीति के तहत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में है। दरअसल साल 2014 में शास्त्र विश्वविद्यालय में दिए गए नानी पालकी वाला स्मृति के दौरान अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंसिव ऑफेंस की रणनीति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था। उनका मानना था कि भारत का अब तक का दृष्टिकोण मुख्यतः डिफेंसिव रहा है, जिसमें हम केवल पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब देते हैं। इस रणनीति में भारत को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। डोभाल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान एक मुंबई करता है तो उसे बलूचिस्तान खोने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि बहुत जल्दी ये एक्शन होने वाला है। उनका संकेत था कि भारत को अब सिर्फ रक्षात्मक रहकर वार झेलने की बजाय पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों पर प्रहार करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करना भी शामिल है। साथ ही अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान पर काबू पाना चाहिए, यानी कि हम कई मोर्चों पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि डोभाल इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान को अलग थलग करने के प्लान बना चुका है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल सटीक समय है पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर जवाब देने का, क्योंकि इस समय वहां की जनता में पाकिस्तान सेना को लेकर काफी गुस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि जनता कुछ और चाहती है और सेना कुछ और चाहती है। तो जनरल मुनीर के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान में गुस्सा देखा जा रहा है आवाम के बीच में, ये भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं है और ये बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध का रूप भी ले सकता है, यानी कि किसी भी वक्त यहां पाकिस्तानी जनता विद्रोह कर देगी। एक तरफ पाकिस्तानी जनता है, दूसरी तरफ जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो हैं, यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान बाहर और अंदर दोनों तरीके से गिर चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा हो या इस्लामाबाद, हर जगह सरकार के खिलाफ खूब हल्ला हो रहा है। इस इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत को कई देशों का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान का चहेता चीन भी भारत से रिश्तों को संवारने की कोशिश कर रहा है। इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई का यही सबसे सटीक समय है। डोभाल जैसे अनुभवी अधिकारी के साथ यह सरकार पाकिस्तान को उसकी हरकतों के लिए कड़ा संदेश देने की नीति अपना रही है। पठानकोट हमले के बाद भले ही कुछ आलोचनाएं हुई हो, लेकिन डोभाल की सोच और उनके इरादों को सरकार में उच्च स्तर पर समर्थन प्राप्त है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मसले पर, हर मुद्दे पर अजीत डोभाल से जरूर सलाह करते हैं। अब जबकि पहलगांव जैसे हमलों में एक बार फिर भारत को झकझोर कर रख दिया है, ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि डोभाल और सरकार एक बार फिर डिफेंसिव ऑफेंस को सक्रिय रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह रणनीति न केवल पाकिस्तान को उनकी जमीन पर जवाब देने की बात करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि भारत सिर्फ जवाब देने वाला देश ना बने, बल्कि खतरे को वहीं रोक दे जहां से वह पैदा होता है। बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, किसी भी वक्त शुरू होगा। कल सर्वदलीय बैठक में तय हो जाएगा कि आखिर सरकार किस मोड में आकर पाकिस्तान को किस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगी। आप समझिए, ये केवल टूरिस्टों पर हमला नहीं है, पाकिस्तान की नाक पर हमला हुआ है और ये केवल भारत की नाक पर हमला हुआ है और ये केवल भारत की नाक पर हमला नहीं हुआ है, पूरी तरीके से ये पाकिस्तान के ताबूत में अंतिम कील साबित होने वाला है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों में भी इस हमले को लेकर जिस तरीके से गुस्सा बढ़ रहा है, वो भी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की दिशा में आखिरी कील साबित हो सकता है। बहुत जल्दी तैयार रहिए आप, क्योंकि पहलगांव हमले के कातिल ही नहीं, उसके पीछे प्लान करने वाले लोग भी बहुत जल्दी आपको मारे जाते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।